मर जाए, बाप की लुंगी कुर्ता फकीर को, भाट को या साहिल को या किसी को गरीब को दे देगा। बोले का है? बोले मौलाना साहब ये हमारे ससुर के लागो ना हो मर गेलो, ओकर कुर्ता पजामा ना रखो घरे, खाली कुर्तवे पजामा छुआया। एटीएम करवा नहीं देगा, मोबाइलवा नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, घर नहीं देगा, खाली पजामे कुर्ता दिया। क्या उसमें लगा है पैसा? तो छुआ गया, कटवा नहीं छुआया, बैंक वाला खतवा नहीं छुलाया, उसको दे दो इमाम साहब हमारे ससुर के खता लगे तो ले जा पैसा उठाए। बाप का घर प्रॉपर्टी लेगा, लेकिन याद रख एक बेटा अपने माँ बाप के कब्रों पे जाके खड़ा होके 3 बार कुल हो अल्लाह हो शरीफ पढ़ के, आंखों में आंसू दिल में धड़कन रब की तरफ लो लगा के अगर वो बेटा दुआ कर दे, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अब यहाँ लॉटरी पैसा, लॉटरी खरीदेगा 300 रुपया लॉटरी मिल गया तो एगो पोल्ट्री मुर्गी घर में लाके सब बाल बच्चा खिला दिया, अब सबकी दुआ खत्म। एगो शराबी शराब पी लिया, एक गिलास में मुंह लगा दिया, घर में बर्तन रख दिया, बहू बर्तन सब बर्तन में बहू मिला के वो बर्तन में उठा गिलास ले गया, सबको मांझ धो के रख दिया, सब बर्तन न। एक आदमी हराम कमा के लाया, वो हराम कमाई में हलाल कमाई का खेत का धान, खेत के चावल और हराम का पैसा दोनों मिला दिया, भात सब्जी मिल गया, पेट में चला गया। हलाल का एक लुकमा खाना, जमीन में सोना। आप लोग हमारे चाचा साहब दादा साहब बहुत सारे उम्र दराज आदमी, याद रखना नौजवानों, आज तुम अगर माँ बाप को ठुकरा दोगे ना, जिंदगी में भटकते रहोगे, कोई काम नहीं देगा। हम दुआ करेंगे तेरे आंगन में बैठकर, एक मौलाना नहीं, अपने आंगन में 10 गो मौलाना बैठा दो, अपने आंगन में 10 हाजी साहब को बुलाइए, अपने आंगन में दुआ करवाइए, पूरा मोहल्ला बुला लीजिए, अपने आंगन में दुआ करने के लिए 10 जगह के पीर साहब को बुला लीजिए, लेकिन किसी के दुआ में अल्लाह के रसूल ने गारंटी का मोहर नहीं लगाया है। नहीं हो सके कबूल हो या ना हो, लेकिन आका फरमाते अगर माँ औलाद के लिए आंचल उठा दे, दुआ कर दे, तो माँ बाप की दुआ अल्लाह गारंटी कबूल करता है। लेकिन आज का नौजवान बहुत है परेशान, क्यों पता है? इसलिए कि आपने बेटे को पढ़ाया नहीं। काश इन औलादों को किताब पोथी दे देते, इन बच्चों को कॉलेज स्कूल मकतब मदरसा दीनी दुनियावी तालीम से आरास्ता कर देते, तो तेरा बेटा आज इधर उधर न भटक करके जब भी वो कामयाबी समझता तो माँ के लिए समझता, बाप के लिए समझता कि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बेटा और बेटी पे इस दौर में नजर रखो मुसलमानों। हमने यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कितने मोबाइल में आप भी देखते होंगे, ये मोबाइल, ये जो यहूदियों ने जो ऐप बनाया है ना, कार्टून बना के मोबाइल में डाल दिया। 9 साल का लड़का जो कार्टून बनाया, जो पबजी गेम है ना, पबजी जिसको कहते हो, पबजी लड़का का नाम है, और वो पबजी कहाँ का रहने वाला पता है आपको? पता है, इजराइल का रहने वाला है। 11 साल का एक लड़का ने गेम को बनाया है, वो गेम का ऐप लोड करके मोबाइल में देके तेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, और उनका बेटा खरबपति अरबपति बन के कहां से कहां चला गया। एक ऐप में मुसलमान को एक यहूदी ने एक साजिश, बम नहीं मारा, बम से ज्यादा खतरनाक है, एक ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। अब वो तेरा बेटा वही पबजी फ्री फायर में 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक अपने पूरे रात को बर्बाद किया, ना पढ़ना ना लिखना ना कुछ नहीं। अब एक लड़का बना के सो गया इजराइल में, और उनका बनाया हुआ एक तेरा बेटा बर्बाद हो रहा है झारखंड में, खासकर मुसलमान का बेटा। हम लोग गली में चलते हैं, गेम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई किसी से बातचीत नहीं। अब वहां तक घर में सोया, खाना वाना खा करके लेटा, बहू अलग मोबाइल, शोहर अलग मोबाइल, ये इधर फेंक रहा है, ये उधर फेंक रहा है, फेंके कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने बैठा है। लड़का लोग माथा सटा के 1 बजे रात देखिएगा गलियां पबजी फ्री फायर, वो गेम जो चला है ना, पागल कर दिया लोगों को, पागल बर्बाद कर दिया। मर 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 करते करते रात पार 1-1.5 बजे रात जाके घर में सोया, 8 बजे सो के उठा, मल भत्ता ठुसा, टिफिन लिया, एगो काम करके निकल गया। पढ़ना लिखना तो मुसलमान को है ना,
कितना पड़ता है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां में गोहरा गोरी, 9वां में लुंगी समटा समटी, 10वां में झला फेंका फेंकी, 11वां में रंग पचड़ा राजमिस्त्री जाके 3 तलाम सुतल। मतलब उसको नहीं पढ़। जब तक टेम्पू गांव में घुसा तब तक बचवा पढ़ाया, टेम्पू बंद पढ़ाई बंद। फुटानी करेगा, हमारा दू किधर इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, 3 साल खत्म। हम लोग पूरा हिंदुस्तान नहीं पढ़ाता है। अब वो बेटा ठीक से 20 साल नहीं हुआ, अब उसको शादी चक्कर। अब शादी करेगा तो हाथ में कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, रोजगार पाती है नहीं, हुनर तो दिया नहीं। अब बेटी बाप घर 10 को गुंडा लेके गया, 10 को आतंकवादी लेके बेटी घर गया है। और बेटी को बाप को कहा कि 3 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, तब तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे, वरना चलेंगे दूसरा पार्टी देखेंगे। तब तो एगो दलाल आगे आगे जा रहा है, यहाँ ना हो वहां हो, चल। वो दलाल उसको लेकर चल दिया। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अगर बेटा हुनर वाला होता, कारोबार करता, बिजनेस करता, बेटा कहता, ए बाबा मुझको क्यों बेचना चाहते हो? 3 लाख में मत बेचो, KTM में मत बेचो, फैशन प्रो में मत बेचो। ए बाबा, अरे जब रबीउल अव्वल आया था, नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, झंडी लगाया था, रात में चला था, सब मिलके कहा था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सर पे टोपी लिया था, सब रास्ते में चला था, मिन जुमला कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा कहता, ए बेटा बाबा, हुसैन ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में दूल्हा बना के करबला लेके गया था, तो ईमान बचा था, तो कुरान बचा था, तो शरीयत बची थी, तो दीन बचा था, तो सजदा बचा था, ईमान का गिरता हुआ झंडा बचा था। अरे तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक हिंदुस्तान की मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में? नहीं, तुम्हारा बेटा खतरा में है। शर्म नहीं आती है? तुम बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, जुलूस भी निकालते हो, पैसा भी मांगते हो। अरे जब नबी नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आज तुम इतना मांग दिए हो कि बेटी बाप खुद मजबूर होकर के अब फिर बेटियों को अब जमीन में नहीं गाड़ रहा है, बल्कि माँ के पेट ही में मार दे रहा है। नबी के दौर में जमीन में गाड़ता था, आने के बाद अल्ट्रासाउंड करके बेटी को पेट में मार दे रहा है। बेटा हुआ तो पैदा किया, बेटी हुई तो मार दिया। उस बेटी को क्या गलती थी कि उनको पेट में मरना पड़ा? अरे 4 माह की बेटी ने क्या गलती की थी? इंजेक्शन दे दे के नसबंदी करा के तुम परिवार नियोजन का एक अभियान चला करके बैठे हो, कम परिवार सुखी संसार। अरे तौबा कर, तू इस्लाम के मानने वाले हो, कुरान के मानने वाले हो। अरे रज़्ज़ाक़ रब है, अल्लाह पैदा करता है, बाद में दाना भेजता है। फिर कहते हो मौलाना घर में बरकत चली गई। अरे जो बेटी को पेट में मार दे बरकत कहाँ रहेगी? वो रहमत को घर में आने देता? 3 लाख रुपया देने के चक्कर में अब पता चला कि वो बेटी बाप मजबूर हो के बेटा बाप के लालची कुत्ते के तरह अपने जबान को दूम को हिला हिला करके बेटी बाप से मांगने वालों, इतने बड़े कमीना गद्दारी मत करो इस्लाम के साथ। अरे जब बेटा जवान हो जाए तो मस्जिद नबी का सहन देख लेना। अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मस्जिद नबी के सहन में चंद साहबा के मौजूदगी में इमाम हुसैन की माँ फातिमा है, बाप अली है, दोनों की शादी हो गई। रब ने ऐसा बेटा उनके कोख में जन्म दिया जो पूरे खानदान को कटा दिया, नाना के शरीयत को बचा। तेरा बेटा बाप की इज्जत न बचा सका। शादी में डीजे बजा तो शर्म नहीं आती? मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, डीजे बजाते हो, पटाखा फोड़ते हो, क्या खुशी में पटाखा? अरे इस्लाम मानते हो मुसलमानों, तेरे इस्लाम में, मेरे इस्लाम में, नबी के इस्लाम में, दीन के इस्लाम मजहब इस्लाम में पटाखा फोड़ना मना है, आगजनी मना है, डीजे पटाखा मना है। बेटी बाप से 3 लाख लेते हो, इसका नाम रिश्वत है। और रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम है, हराम है, हराम। आमद सरकार का जलसा है, आज नहीं देखते? 3-3 लाख लेने वालों तौबा कर,
बेटी के बाप को सताने वालों तौबा कर, रसूल आए नहीं थे तब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ेगी हजरत, मजार जाने दीजिए। अरे बाप, मजार के लिए तैयार। इनको अगर किसी के बहू बीमार हो गई है बाचन से मोहम्मद नगर नाम है, अगर यहाँ किसी की बीवी बीमार है, बीवी बीमार है ना, तो कुछ नहीं कहना। अगर टाइफाइड पकड़ लिया, बुखार नहीं छूट रहा है, कान के पास जाके चुपके से कहना, सुनो पत्थर चपटी जाना है, स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, तो वैसे पारवा फट से उठ के बहू बैठ जाएगी। हमारा बुखार रात खत्म हो गया, हमें आराम से बैठी चल जाए। उसको बोलिएगा नमाज पढ़ पाइएगा, नमाज पढ़िएगा, हमारा माथा ना छोड़ो, नमाज पढ़िएगा। हमारा डांट ना सीधा हो रे बाप, हमें ना चुके पार। 3 घंटा सीरियल देख लेगी, और जहाँ नमाज के नाम लो हमारा डांट ना सीधा हो रे बाप। खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब बात क्या कहते हैं, शहर डाल फाटक के ऊपर। थोड़ी देर और बोल दें, थके तो नहीं है? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कुटुम खाली हाथे मचल कुछ मचल कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज जैसा मुझको लग रहा था हज़रत, मेरा जो है कि माथा दर्द था, टेंशन में बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, और दिन से अच्छा बोल रहा हूँ। यहाँ कई तकरीर मेरी हो चुकी है गलबगल, लेकिन आज मैं अलग हिसाब से बोल रहा हूँ। लड़का लोग तो फरमाइश बहुत किया है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। मैंने कहा बेटा यूट्यूब में बोल चुके, नहीं बोलना है, तो जो फरमाइश उस पर भी बोल रहा हूँ, और जो आमद सरकार के हवाले से उस पर भी बोल रहा हूँ। बिलाल बेटा रास्ता छोड़, 10 टका रास्ता छोड़, रास्ता 10 टका देवन कर भी रास्ता जाम रखना है ना, जब बेटा रास्ता क्लियर कर बेटा, तब इधर बैठ, सुधर बैठ, 10 टका देवन कर भी रास्ता जाम है ना, रास्ता ये सब मोहब्बत है बेटा। बेटा अच्छा है, अच्छा बाबू, सोना लाड़ू, बैठ बेटा बैठ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे। तो मैं ये कह रहा था कि बिलाल गोरा नहीं था, काला था। बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। बिलाल अमीर नहीं था, गरीब था। बिलाल क्या कहते हैं, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। बिलाल पढ़ा नहीं था, लेकिन जब नबी की मोहब्बत में डूब गया, नबी से इश्क किया बिलाल ने, जब नबी की मोहब्बत में बिलाल ने अपने आप को लुटा दिया, तो बिलाल का मकाम इतना बुलंद बाला हो गया कि बिलाल मक्के की धरती पे चले और बिलाल के पांव की आवाज जन्नत के फर्श पे मायान हो। तो नबी के इश्क में जो डूब जाता है ना, उसका मकाम बुलंद हो जाता है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दोगे तो मकाम बुलंद होगा। हम लोग गुनाहगार हैं, मेरे रसूल आला है, मेरे रसूल मुख्तार हैं, हम उनसे निस्बत जोड़े हैं जुलूस मोहम्मदी से, निस्बत जोड़े हैं दुरूद शरीफ पढ़ के, निस्बत जोड़े हैं कलमा पढ़ के, निस्बत जोड़े हैं नारा लगा के। तो रसूल मेरा पावर वाला, रसूल पावर वाला, हम गुनहगार। इंजन है आगे, इंजन ताकतवर, बोगी पीछे, डब्बा पीछे, 100 डब्बा है, लेकिन सब इंजन के कड़ी से कड़ी मिला दिया। उसमें देखिए एसी भी है, 2 टायर भी है, 3 टायर भी है, जनरल भी है, लेकिन सब एक ही साथ दिल्ली जा रहा है। ऐसा नहीं कि एसी वाला 2 घंटा पहले पहुंचा, क्योंकि एक ही बोगी में 10-20 बोगियां हैं, लेकिन कड़ी इंजन से लगा हुआ है। फर्स्ट क्लास जिस टाइम में दिल्ली पहुंचा, उसी टाइम में सेकंड क्लास वाला पहुंचा, 2 टायर 3 टायर उसी टाइम में पहुंचा, जनरल वाले गरीब उसी टाइम में पहुंचा। प्लेटफार्म में सब एक वक्त नहीं उतरा, लेकिन आने जाने का अमाख्ता देख लिया, क्योंकि कड़ी से कड़ी को जोड़ा। रसूल पावर वाला है, रसूल मुख्तार है। मोहम्मद नगर के मुसलमानों, तुम गुनहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, लेकिन अपनी कड़ी को नबी के इस्लाम में उस कड़ी से जोड़ के रखना। आका पावर वाले हैं, तुम गुनहगार भी रहोगे, लेकिन अल्लाह के रसूल का सदका होगा, मैदान महशर में सबका बेड़ा पार। कैसे जोड़ोगे? वजू से, नमाज से, सच्चाई से,
ईमानदारी से ये सबको जोड़ दोगे तो अल्लाह के रसूल खींच लेंगे। अपने माँ बहनों बहू बेटियां खासकर तुम कनीज़े फातिमा बन जा। मज़ार तेरे लिए नहीं है, औरतों के लिए मज़ार जाना मना है। औरत घर में अच्छी लगती है, शोहर मज़ार जाए, शोहर बाजार जाए, मार्केट शोहर जाए, सब कुछ शोहर करे। तुम मज़ार मत जा, तू मस्जिद मत जा, तू ईदगाह मत जा, तू कब्रिस्तान मत जा, तू जनाजा मत उठा, तू घर पे रह। अच्छी लगती है, शोहर जनाजा पढ़ के आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर मज़ार से आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर बाजार से आए, तू शोहर के सामने जा। शोहर ईदगाह से आए, तू शोहर के सामने जा। कुछ मत करना, वो जनाजा पढ़ेगा, जनाजे का सवाब उन्हें मिलेगा। वो मज़ार जाएगा, मज़ार का ज़ियारत का सवाब उन्हें मिलेगा। वो जाकर जुमा पढ़ेगा, जुम्मे का सवाब शोहर को मिलेगा। तुम घर पे रहना, शोहर आए पानी भरना, गिलास लेना, सामने शोहर का जाना, उनके हाथ में खाली रख देना। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी अगर बीवी रख दे, शोहर को देखकर, चेहरा देखकर, हो सके तो मुस्कुरा कर एक गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी जो बीवी रखती है उनके नाम अमाल में उतना सवाब लिखा जाता है। वो क्यों जाएगी मज़ार? अगर हो सके तो शोहर को देख के पानी दो, हो सके तो मुस्कुरा के पानी दो। और पानी मुस्कुरा के दे दोगे ना शोहर को तो बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब। हम लोग की बहू सब मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, तो उसको देख के दो, दोनों हाथ से बैठ जा बगल में थोड़ी देर, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। क्यों मज़ार जाएगी? घर बैठे जिहाद का सवाब। मज़ार जाओगे गुनाह होगा उल्टा। औरतों को मज़ार जाना जायज अगर होता तो औरतों को जनाजे में नहीं लेके जाते। तो उनको रोको, वहां उनको मत जाने दो, इनको वहां पर रखो। जैसे कि अगर एक शोहर, अगर एक बीवी अपने घर के अंदर श्रृंगार करे, जम के श्रृंगार करो। श्रृंगार करना हराम नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, औरतों को श्रृंगार करना सवाब है। कहें सुभान अल्लाह। लेकिन श्रृंगार अगर वो कोई बहू काजल लगाए, लगा लो, हलाल है, पाक है, साफ है, जायज है। पाउडर लगाते हो कोई बात नहीं, चेहरा सजाओ कोई बात नहीं, चूल बाल को संवारो कोई बात नहीं, अच्छा कपड़ा पहनो कोई बात नहीं, जेवर पहनो कोई बात नहीं, जितना पहनना है जेवर पहन लो। आंखों में काजल लगाओ, ये सुन्नत है और ये सवाब है। अगर फेस वॉश करते हो, क्रीम लगाते हो, हलाल है। यानी सजना, संवरना, श्रृंगार करना, मेकअप करना, अपने आप को सजाना, संवरना, बाल को संवारना, ये क्या है पता है? ये गुनाह नहीं है। उनके लिए अगर एक बीवी घर पे है, शोहर गया है महिजाम, शोहर गया है बंगाल, शोहर गया सीतरामपुर, शोहर गया है गोले नाला, शोहर गया है मोल, आया है मगरिब के टाइम में, बीवी क्या की? जल्दी जल्दी हाथ पांव धो लिया, अपने बाल को, चूल को थोड़ा संवार लिया, कपड़ा बदल लिया, आंखों में काजल डाल लिया, चेहरे को सजा लिया। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है और अपने शोहर को वो श्रृंगार दिखाती है, तो घर बैठे बैठे उस बीवी के नामा अमाल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती। बोलो मुसलमानों, वो क्यों जाएगी मोड़, क्यों जाएगी हटिया, क्यों जाएगी मज़ार? खाली शोहर को पानी दे तो जिहाद का सवाब, और श्रृंगार करे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब, वो सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने में। कहें सुभान अल्लाह। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, हम तुमको तुम्हारे गांव के मौलवी नहीं भगा देगा, ऐसा नहीं कि आजकल तो होता है ना, हम गांव के मौलवी नहीं बेटा, हम बाहर के हैं, हम उठा के ले जाएंगे, तब चुप रहो। कहें सुभान अल्लाह। इन बच्चों को बनाना ये माँ बाप का काम। अच्छा, जो माँ पेट में रख करके LCD मोबाइल देखेगी, जो माँ गोद में दूध पिला पिला करके सीरियल देखेगी, वो बच्चा गुलाम गौस होगा, गुलाम में PUBG फ्री फायर, गुलाम अली नहीं होगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, तो बेटा जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज कुरान।
आज हमारी बहुएं घर में कुरान पढ़ती नहीं है, शोहर जुम्मा पढ़ता है, बीवी कुरान घर में पढ़ ले, सिर्फ एक दिन सप्ताह में, रोज मत पढ़ मेरी माँ बहन है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन मामूल बना ले। आज जुम्मा है, घर द्वार पूरा पोंछ कर लेंगे, घर वगैरह धो लेंगे, शोहर 12 बजे मस्जिद निकलेगा, हम मुसल्ला बिछाएंगे, कुरान खोलेंगे, 1-2 आयत पढ़ेंगे, 2-4 पन्ना पढ़ेंगे, 2-4 रुकू पढ़ेंगे, तब तक शोहर वहां से जुम्मा पढ़ के आएंगे, हम समेटेंगे, शोहर को सामने जाके मुस्कुरा के सलाम करेंगे, सलाम का सवाब भी होगा और कुरान की तिलावत भी हो जाए। ये मामूल बना लो, हर जुम्मा को माँ बहने, हर जुम्मा। आज कुछ नहीं करना है, आज नहाना धोना है, घर साफ सुथरा करना है, आज दोपहर तक नहा लेना है, शोहर जाए मस्जिद, हम कुरान खोलेंगे, 1-2 रुकू पढ़ेंगे, कम से कम सप्ताह दिन में पढ़ेंगे। ये मामूल बना लो। लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं, कुरान शरीफ ला करके अलमारी में खोजती है नहीं। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, हमारा सास मर तो तखन पढ़ो। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, ये पढ़ेगी। और अगर कभी कभी 6 महीना साल भर में ससुर मरी, सास मर गई है, और अगर कुरान शरीफ निकालती है खोज खाज करके, और जब पढ़ेगी बाप लगता है आपकी ससुर भी मर गया। इतना खतरनाक निकालेगी। कभी तो जिंदगी में पढ़ती नहीं है, 1 साल हो गया कुरान शरीफ खोली नहीं, रिहर्सल है, डेली पढ़ोगे तो अपने जबान चलेगी। अब डेली पढ़ा नहीं, 6 महीने कुरान शरीफ निकाली है और पढ़ेगी, लगता है पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी ना 6 महीना में, लंताना लगता है ससुर भी मर गया। डेली कुरान शरीफ हफ्ता में पढ़े तब ना, 1 सप्ताह में नहीं, 6 महीना में पढ़ेगी। इसलिए माँ बहने, अरे तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी कनीज़े फातिमा पैदा। इसलिए मुआशरा पे गुफ्तगू हो रही है। मैं थक चुका हूं, आप लोग थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। कुटुम खाली हाथ बहाना है, हाथ नहीं उठाओ, गोड़ उठाओ। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग बंद आउट गोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनना उठाए तुम लोग उठ जाओ, तीनों उठो। बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ। ये बच्चे जो होते हैं ना, वो सादा कागज होता है। आज एक बाप अगर बीमार पड़ जाए ना, तो आप डॉक्टर के यहाँ दौड़ते हो, जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो आप परेशान रहते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपके बाप बीमार है और लाजवाब है, लाइलाज है, मत घबरा। बाल बच्चे बहू बेटियों को कहो वजू करेंगे, मुसल्ला बिछा के कुरान खोलेंगे, सूरह यासीन पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कसम खुदा की शफाअत। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। ये मोहब्बत है। इन बाप को अब नहीं चाहिए दौलत, इनको टाइम पे खाना चाहिए और टाइम पे इसको इंतजाम चाहिए। इतने लोग बैठे हो, किसी बेटा ने गोरे नाला मोड़ में जाके किसी बाप को फोन किया आज तक? बाबा हम मोड़ में हैं, या मेही जाम में हैं, या फिर भट्टी के भटिया में है, भट्टी में है, कुछ खाने मन करता है बाबा, हम आपके लिए लेते आए? कोई बात आज तक कोई बेटा फोन किया होगा? नहीं। बूढ़ी माँ के लिए फोन किया, माँ हम मोड़ में आ गए हैं, कुछ गर्म निकल रहा है, आपके लिए लेके आ जाएं? कभी नहीं फोन करेगा। जिस माँ ने तुमको आंचल में लड्डू मूढ़ी बांध के लाके खिलाई, अब तो जवान तुम हो गए हो, उस माँ से पूछ जो सावन में आंचल में छुपा के खेत में के बगल में खड़े होकर तुमको परवरिश तुम्हारी जिंदगी को बचाई है। उस बाप से पूछ जो धूप की तपिश में कहाँ जाने 50 मंजिला छत में जाके काम करके तुमको जवान किया है। लेकिन आज तक तूने बाप को पूछा बाबा क्या खाओगे? याद रखना, मौलाना झारखंड के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है तुम जवान हो, माँ तेरी है तुम डॉक्टर हो, माँ तेरी है तुम इंजीनियर हो, माँ तेरी है तुम प्रोफेसर हो, माँ तेरी है तुम राष्ट्रपति बन जा, माँ तेरी है तुम प्रधानमंत्री बन जा, तो माँ तेरी है तू पीर बन जा। लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत। वाह 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 वाह।
माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मौलाना कदम में नहीं। उस माँ को कभी पूछ लेता, रसगुल्ला लेके आए। जिंदगी में कोई बेटा माँ बाप को फोन नहीं करता। मोड़ गया, बहू फोन लगाया, हेलो हेलो, बोला हमें मोड़े हो कि खाए बंद करो। बीवी यहाँ से बोली गुपचुप, लड़का लाके दिया छुपा के चुपे चुप। छोला भटोरा ने क्या कहता है उसको, वही ना कीरी ना रोल, चिकन रोल। अरे बाप, वही सास बैठ रहे है, बहू दसू गुपचुप उड़ा दिया। सास पूछ रहे हाँ बड़की कौन सी खा रहे बहू, दबा के तब तक खत्म। गुपचुप में आवाज थोड़ो है, मुंह में दिया दबा दिया, बात भी कर रही है खा भी रही है। अरे भैया खिलाओ, मना नहीं है, कोई मना नहीं कहता बीवी को खिलाना नहीं चाहिए। अपनी बीवी को खिलाना, बीवी फरमाइश करे पूरा करना। अगर कोई बीवी बन के फरमाइश करे, ये फातिमा जहरा की सुन्नत, और शोहर बन के पूरा करे मौला अली की सुन्नत। माशाअल्लाह, कौन कहता है नहीं। और अपनी बीवी से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी सरकार की सुन्नत, अपनी बीवी सलाम करना भी रसूल की सुन्नत। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी को सलाम क्या करते थे, अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं, वरना मारी गुड़ा तो देता। अपनी दूसरे बहू करेगा मारी गुड़ा तो, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। यही तरीका का फरमाए। जब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, अल्लाह के रसूल आए, कहा अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। अब बेटियां जिनके घर पैदा हो जाएगी ना, वो बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। वही बेटी जब शोहर दुल्हन बन के शोहर के घर में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। वही बेटी जब माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा। वही माँ का चेहरा बेटा देखेगा, मुसीबत टल जाएगी। मोहब्बत से देख लेगा, घर बैठे बैठे बेटे को हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तो जब रसूल आए नहीं थे तो बेटियों को गाड़ा जा रहा था। अब क्यों बेटियों के पैदाइश पे रोते हो। 3 बेटी 4 बेटी हो जाए तो लड़का पागल हो जाए। अगर बेटा हो गया हजरत तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो गाड़ियां लेके दौड़ देता है मस्जिद। इमाम साहब, ओ इमाम साहब क्या हुआ रे, बेटा बेटा वेलो, एकदम दौड़ के गाड़ी में बैठाया, इमाम को घर लाया, अजान दिलवाया, 100 टका इमाम के हाथ में, दुआ कीजिए वहां साहब, मौना जो चाह लियो ब्राह्मण के बेटा पूरा करे बाप खत्म होता ना। और बेटी हो गई पैदल जाएगा। मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमरा किस्मते फुटल। मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी लगता मस्जिद दूरिये मर जाए। और बेटा होगा तो दूधू गुलगुल रसगुल्ला, एगो करुआ एगो चरका मिला मिला बांटेगा बेटा। और बेटी गुलगुल्ला से भेंट नहीं। जबकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी घर की रहमत होती है। तुम बाहर से मेहिजाम से चितरंजन से कहीं से घर आओ, कुछ तोहफा लेके आया करो, सामने बेटा बेटी दौड़ के आ जाए। आका फरमाते, बेटी को गोद में उठा लो, हाथ में तोहफा दे दो, ये रसूल की सुन्नत है। बेशक बेशक। कितनी देर से बोल रहे थे बेटा, याद है? मोबाइल देखा था घड़ी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ? मतलब आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और बोल दें। सुभान अल्लाह। है ना 11:45 नारा लगाइए, नारे तकबीर। अरे पुलिस पकड़ेगी क्या, जोर से बोलो ना यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, इश्क मोहब्बत, वाह आला हज़रत, मस्ती मस्ती करिया करिया, ताजू सरिया ताजू। 1:25 और बोल देता। चले सुभान अल्लाह। चलिए सुभान। क्या सुन रहा है जी, अच्छा सुन रहा है।
ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि उछलो कूदो हाथ उठा पाँव उठा, ऐसा भी अच्छा सुनता है हजरत। और ये लोगों को सुनने का यही अंदाज है और इसी तरफ बढ़िया सुन लेता है। माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हैं। मेरी आवाज भी थोड़ी थोड़ी खुल रही है। सुभान अल्लाह। इसी तरह बीच बीच में उठ के आइएगा। अब ये इधर जा रहा है, कहाँ क्या पता नहीं। जा बेटा जा जा, तुम लोग कोई नहीं दिखा देखिए लगा। जा जा, स्टाइल तो कुटुम लागू है। अरे वाह जो माशाल्लाह, जा बेटा जा, बहुत अच्छा है। वाह वाह। कोई भी मेहमान कुटुम अभी गाड़ी नहीं पार करेगा, जो भी जाना उधर से घूम के जा। अच्छा अब ये 10 मिनट सुन लिया, देखिए जमा कते फुटा नहीं, एकदम रोक दो गाड़ी। कोई भी कुटुम नहीं जाएगा, जो जरूरी है वही जाएगा। क्या स्टेप होता है, महफिल रसूल है, कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 3 मिनट बच गया आपका टाइम। सुनिए, मैं जवान जब था तो 2 घंटा बोलता था, 1 घंटा हो गया मेरा, 1 घंटा पूरा हो गया। मैं जवान था, हुआ नहीं बेटा, 1 घंटा हो गया। मैं जवान था, 2 घंटा बोलता था। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देख रहे हैं ना, ये सब जान के धक में पाने हैं, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसलिए मैं जवान नहीं हूँ भैया। अरे 4 को बेटी की शादी दे दिए हो, 4 जी हाँ 4 को दामाद है मेरा, नाती पोता 5-6 है, वर्जनल नाना मामू की तरह दिखते हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और 24 घंटा चलते हैं, फिर भी चेहरे में कमी नहीं, क्योंकि अल्लाह और रसूल का जिक्र कर। वाह 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 वाह। नबी के जिक्र करो। हम लोग कभी क्रीम नहीं लगाए। आई लड़का लोग जब ससुराल जाएगा तो पहले सैलून घुसेगा, 150 रुपया फेस वॉश, एकदम छील छाल के क्रीम लगा के निकलता है, लगता सुपर स्टार महाराज निकला। एकदम ससुर घर जाने के लिए, अरे बाप, तब तक गाड़ी धो धा के तैयार। अरे पूछो, तब तक बहू बैग लटका के निकल गई, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रही। और वो KTM गाड़ी, अपनी तो गाड़ी है नहीं, ससुर दिया है, एकदम मत पूछो, मोटका टरवा वाला। बैठा लिया बहू को पीछे, लड़का 35 किलो आगे, लगता कि ये खड़ी है और ये मरा है। और गर्दन में हाथ, आजकल हाथ इधर उधर बहू नहीं देती है, गर्दन में। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग गर्दन में हाथ क्यों रखते हैं, पीछे कहन पकड़ते हैं? बोले हमारे बापा 3 लाख दे लो, बस को दावी मार दो। 3 लाख दिया उसका बाप, अब सोहर के गर्दन में हाथ, भैंसी बोल में दावी मार दो, 3 लाख देना, सही गाड़ी चला, सही गाड़ी, गुलाम बन गया है। मरद कोई ना लगे अखिल के दौर में। अगर मरद है तो घर में एगो मुर्गी बेच के दिखा दीजिए, नहीं सकेगा। अरे भैया, ईद में जब तक बहू को लेके नहीं तब तक घर में कपड़ा नहीं। अगर अपने मन से कपड़ा बहू को खरीद के ला दिया कोई शोहर ईद में, नहीं पहने, उसको अपने चाहिए। शोहर अगर ला दिया, ना सोच लो तो ही पहना, मैं ना पहनूं, और अपने जाएगी कपड़ा खरीद। शोहर के नाफरमान बीवी लाख इबादत करे, शोहर की जो आमदनी है उसी में खर्चा करके सब्र कर लेना। कसम खुदा की, जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ। बेशक बेशक। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है। शोहर के हाथ में पानी देने से जिहाद का सवाब, अपना सिंगार अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और वही सिंगार गैर मर्दों को दिखाओगे, फेयर लवली लगा के गली में बैठोगे, रिगन फेस वॉश करके मार्केट जाओगे, फेयर लवली को टर्मरिक लगा के मैं लोगों के दिखाओगे, तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत अपने सिंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती है, कल मैदान में उस औरत के चेहरे का सब गोश्त उड़ जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। उस औरत का यह अज़ाब का सिलसिला होगा जो दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती है। सही बात।
ये सिंगार गैर मर्दों को नहीं, अपने मर्द अपने शोहर को अगर दिखाओगे अपने शोहर को तो नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर के मोहब्बत करना, शोहर के पांव को दबाना। किताबों में आया है जब एक बीवी शोहर की खिदमत करती है, जैसे पांव दबाती है, उंगली चटकाती है, अपने मन से करे खिदमत, 70 तोला सोना गरीबों में फकीरों में बांटने में जो सवाब लिखा जाता है वो सवाब उस बीवी के नाम माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने घर में शोहर के बिन बोले शोहर के जो पांव दबाती है उनके नाम माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। लेकिन आज की बहू बेटी दबाती है, आज की बहू बेटी बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ दूध के धोल, यहाँ ठीक ठाक, उनको पांव दबाने कहो नहीं। शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हे लोगों, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो बेटों से, मोहब्बत करो बेटी से, मोहब्बत करो अपने बहन से, सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज मोहब्बत, अरे वाह, अच्छी इस्लाही जो आजकल का जो मॉडर्न दौर है हजरत, मैंने सलमा की शादी महेंद्र के साथ देखा। यूट्यूब देखते हो, सोशल मीडिया में, बेटी का नाम रूही परवीन, लड़का का नाम जितेंद्र। देखें कि नहीं? बेटियों पर भी नजर रखना। अगर बेटी तुम्हारी जवान है कॉलेज जाती तो नजर रख, अगर जवान स्कूल जाती तो नजर रख। बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना, खासकर रात के मौके पे, सामने बेटी को रखना। बेटी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना कितना घर बर्बाद हो गया है। आज का लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, अरे बाप मत पूछिए। फ्रेंडशिप, हेलो गाइस, नया नया मार्केट में आया, तबाह। अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, मैसेज में व्हाट्सएप में अगर लड़की किसी लड़का आई लव यू लिख दिया, माथा खराब। अब काम में न मन लगो रे बाप, हमारा प्यार भेजलो प्यार, अरे बाप हमारा खाना पीना बंद हो, हमारा माथा ठीक ना है, हमारा प्यार भेजलो प्यार। अगर कोई लड़की किसी लड़का कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा ले बोले वाह, हमें बिहाव करे कर बोले वाह, हमरा प्रेम भेगलो प्रेम, अरे वाह ये मोहब्बत, अरे यार ये मोहब्बत नहीं हवस है। ऐसी मोहब्बत में बम पटक दो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। अगर माँ बाप नाराज है, तुम शादी कर लिया तो तुम जन्नत नहीं जाओगे, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटी को मोबाइल मत देना, जवान बेटी को। आजकल बेटी मोबाइल रखती है और घर टावर ना, बारिया दन टावर, उधर टावर आया ना पावर रे बाप, घर में टावर गए, रोक लो ताकि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बुराई से रुक जाएगी, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना होगा, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जब कोई नहीं काम आएगा तो प्यारे आका जो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो घर मकान बन गया, बूढ़े माँ बाप हैं, 80-90 हजार रुपया एक उम्र में खर्चा होता है, दौलत ज्यादा नहीं है, 4 बेटा हो 15 हजार करके मिला लेना, 20 हजार करके मिलाना। ए बाबा आपने घर मकान बना दिया, जमीन जायदाद रख दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग 3 बेटा मिल करके आपको हम उम्रा में भेज रहे हैं, आप गुम्बद खजरा देखेंगे बाबा, हम आपको देखेंगे, आपको गुम्बद खजरा देखने का सवाब मिलेगा, मुझे आपको देखने का सवाब। बेशक अल्लाह ने दौलत दी है,
तो उस माँ बाप कई मतलब गुम्बद खजरा दिखा दे। नौजवानों, मोहम्मद नगर वालों, नबी के नाम पे आपने जलसा सजाया इतना सुहाना, झंडी लगा इतना खूबसूरत, तराना गाया इतना सुहाना, मोहम्मद नगर लग रहा है। नबी के नाम पे थोड़ा सजाए हैं तो इतना सुंदर मोहल्ला लग रहा है। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, गुम्बद खजरा कैसा होगा। इसलिए लोग जिंदगी भर तमन्ना करते, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने की अजमत, माँ बाप की खिदमत। फिर बोलिए फिर। माशाअल्लाह, आज का जलसा 110% कामयाब। मुझको नहीं लगा था कि इस अंदाज में गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इस्लाह मुआशरा पे आप लोग थक गए। भैया थक गए? नहीं थके? थकिए। शाहबुद्दीन हो गया ना, झारखंडी आ गए, मकसद हो गया। इंशाअल्लाह मुझको बुलाइए, मैं आता हूँ। मैं नखरबाज मौलाना नहीं हूँ, फुटनबाज नहीं हूँ। सुनिए, मोहता क्या क्या आप लोग 3 दिन 4 दिन पहले फोन करते हैं, ये भी सुन लीजिए। 3 दिन 4 दिन जिद करेगा, आना होगा। मुझको कॉल करने के लिए कम से कम 20 दिन समय चाहिए आपको, 25 दिन। अभी पूरा सितंबर में प्रोग्राम करेंगे, अक्टूबर करेंगे, नवंबर लिख लिए हैं। 2-4 यहाँ कहीं कहीं खाली है, लेकिन सितंबर में कोई तारीख नहीं मिलेगी। अगर आप कहेंगे झारखंड साहब इस महीने में, तो नहीं हो पाएगा। अक्टूबर में 2-4 तारीख बीच बीच में कहीं कहीं। अब हम लोग यहाँ सिस्टम इलाके में है, 2-3 दिन पहले मीटिंग करेगा, मौलाना बुलाएगा। तो ऐसा नहीं होता भैया। हम लोग पूरे इलाके में, 1-2 इलाके नहीं, हम लोग कई राज्यों में हम लोग को घूमना पड़ता है। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, क्या कहते हैं, नेपाल है, उत्तर प्रदेश है। अभी जमशेदपुर गए, कहाँ कहाँ गए, बारिश में 2-3 दिन सफर करना पड़ा। बंडिल कलकत्ता। तो भाई हम लोग ऐसा नहीं होते हैं ना कि 2 दिन में। अब जब भी बुलाइए हम आएंगे। मिलाद शरीफ रखिएगा गरीब के घर में। बेटी की शादी मौलाना शौक है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप मेरे घर मिलाद शरीफ में आइए। इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि तारीख खाली रही तो मैं जरूर आऊंगा। खासकर बेटी बाप, बेटा बाप के यहाँ बहुत कम जाते हैं, इसलिए बेटा बाप 3-2.5-4 लाख लेता है हजरत। और रिश्वत लेना हराम है, सुन लीजिए। अपना बेटा हुनर दो, डिमांड को बंद करो। आप कभी गए हो यूपी, गुजरात, बम्बे, हरियाणा, पंजाब? जाके देख, तुम्हारे कौम के बेटी गुजरात कश्मीर जा रही है, मुसलमान की बेटी। कितने बदमाशी करते हो मुसलमानों, पटाखा फोड़ते हो बेटी बाप के दरवाजे पे। 25 गाड़ी लेके क्या दिखाना चाहते हो? 25 गाड़ी लेने लगा दिया। अरे बाप, देखो आज बेटा बाप आया है, इमाम साहब से कागज बनवाता है। समझी जी, तैयार रहना, 13 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पटाखा, 200 आतंकवादी पधार रहे हैं। 200 आदमी जाएगा। एक तो 3 लाख बेटी बाप से लेते हो, फिर 200 आतंकवादी लेकर के जाते हो, और फिर टेबल कुर्सी में बैठ के खाते हो। उसमें सलाद, पापड़, रसमलाई, रसगुल्ला, कुल्फी, दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग। तबाह बेटी बाप को। अगर बेटी बाप कलेजी भी भून के खिला देगा ना, कलेजी बेटा बाप को और बाराती को, फिर भी बेटा बाप के बाराती कहेंगे कि कलेजी मिल लो, गुर्दा ना मिल लो। बेटी बाप अगर कलेजी भून के खिला देगा तो बाराती कहेगा खाली कलेजी है, लो गुर्दा ना पालियो। अब क्यों ना, बेटी बाप को नहीं, अपनी माँ को भी कुछ जबा करके खा जाएगा। ये कौन? तौबा कर। अरे झारखंडी को एक बेटा अल्लाह ने दिया है, एक बेटा है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान डंके के चोट में कहता हूं, हम बेटे की शादी रिश्ता करेंगे, सुन्नते मुस्तफा अदा करेंगे, लेकिन बेटी बाप से जबान खोल के 10 आदमी को बैठा के 2-4 लाख का डिमांड नहीं करेंगे। अगर वो अपने बेटी को तोहफा देगा हम मना नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं मांगेंगे, वो हराम है। जलसा भी करते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, डीजे भी शादी में बजाते हो, नमाज रमजान में रोजा भी रखते हो, पटाखा भी फोड़ते हो, सुन्नते मुस्तफा में चलते हो, नारा भी लगाते हो, 2.5-3 लाख लेते हो। सब तौबा कर।
बगैर मांगे अगर बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, जायज है, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। नहीं मान शादी में देखते पड़ाका और दूल्हा, अरे बाप पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी में वो शेरवानी, अरे बाप लगता है कछुचा शरीफ से डायरेक्ट नहीं उतरा है। वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो बेली फूल, अजीब लगता है बरेली शरीफ से आया उठ करके, ऐसा सजा के लाया दूल्हा को, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, लाके चौकी में बैठा दिया, और वो इतर खुशबू, अरे बाप लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और इमाम साहब अपने रूम में, मेहमान कुटुंब घर में, डीजे वाला खा के चला गया, पड़ाका खत्म, मेहमान कुटुंब अपने घर, रिश्ता करने के लिए सब जमा हुआ था। शादी के नाम पे मेहमान कुटुंब आया, शादी के नाम पे बाराती आई, शादी के नाम पे पिंडाल बना, शादी के नाम पे खाना हुआ, शादी के नाम पे बिरयानी चला, सब कुछ शादी के नाम पे, लेकिन शादी के मंडप में कोई नहीं, सुन्नत मुस्तफा में कोई नहीं, नबी की सुन्नत पे सब तामझाम, लेकिन अभी दूल्हा निकाह बाकी है। सब लोग खा के चला गया घर, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह 1:30 बजे रात जप रहा। एक दुगो बहनोई, हाँ एक दुगो बहनोई, उसका वही कुटुंब बैठल है, कुकुर भूंगता, दूल्हा चमक जाता है, कैसे कुकुर लगते के नाय लगते, अब यहाँ बैठल कोई बात सूत। अब दूल्हा सुतल है, 1:30 बजे रात, इमाम साहब रजिस्टर लगा रहा है, अब कहीं कोई नहीं, खाली दूल्हा, एगो दुगो बहनोई, एक दुगो बूढ़ा जप रहा है। अब गवाह खोजता हजरत, गवाह नहीं मिलता है, सही बात है, नहीं मिलता है गवाह, डीजे के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, लेकिन जो नबी की सुन्नत के लिए किया वो सुन्नत में एक भी नहीं। अब इमाम साहब बूढ़ा पूछता, दादो आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? यहाँ उठा चलता, इमाम साहब बोलता चल जाएगा रात में। अब दूल्हा कसम खुदा की 5 कलमा नहीं पढ़ पाता, एक कलमा की शुरू से पढ़ा, 2 कलमा पढ़ा, तीसरा चौथा होते होते एकदम है ना अजीब तरफ। अभी होगा इमाम साहब पढ़ा था, पढ़िए बेटा, यू ही बोल हुई हुई, नहीं पढ़ पाया, कलमा तक नहीं पढ़। वो लड़का नाम लिखवा रहा था, इस दौर में नाम लिखने कोई ये, अब तो हर कोई नाम लिखता है, कितना बड़ा जाहिल था, अपना नाम नहीं लिख पाया, उसका नाम कलीम था। और जब सदिया घरों में देखते ना, घर बना रहता है, तो कोई इतना बड़ा लिखा कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा, लॉ कहाँ लिखेगा? बोल आंगन में लिखेंगे। अब कहा के मुँह, बोल वहाँ खेत में लिखेंगे। अंसारी, बोल नदी ऊपर, खत्म। अजीब हाल है। उन बेटों को कह दो ताकि बेटा कहे बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच, अहमद मुख्तार के नाम पे बेच। हजरत इतनी बड़ी बीमारी है जहेज का हमारे इलाके में, बेटी जिनके 3-4 होती है ना, वो रात को सोना छोड़ देता है। रंग पचड़ा राजमिस्त्री, बड़ी व्यापारी, अच्छा बताइए कितना कमाएगा जो 3 लाख जमा करेगा? ये तो बेटा बाप 20-25 गाड़ी लेना बंद करो। अगर ये बेटा बाप बेटी बाप पैसा देना बंद कर देगा जिस दिन ने, कसम खुदा की 20 गो स्कॉर्पियो जो ले जाता बेटा बाप ने, 9 गो 10 गो टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी ठेलते ठेलते जाता। ये तो बेटी बाप का पैसा है, शर्म नहीं आती है? 25-30 गाड़ी लेके दरवाजे पे पड़ाका, डीजे। वाह रे मुसलमान, ये पड़ाका बंद कर दो, डीजे बंद कर दो, ये तो बंद हो ही गया है माशाल्लाह, और कम कर दो। और ये डिस्को भर बंद करो, मांगना बंद करो, बगैर मांगे बेटी अच्छा देगा, वो बहू लाओगे घर में, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। तुम कहीं से आओगे, तेरी बीवी सलाम करेगी, कसम खुदा की घर में रहमत और नूर की बरसात हो जाए। आज कितने की बीवी सलाम करती है? आज कितने की बीवी सलाम की है? जश्न ईद मिलादुन नबी कल था, गौर करो मोहम्मद नगर वालों, खर्राटान वालों, कल जो जश्न ईद मिलादुन नबी, जन्मदिन रसूल की खुशी, उस ईद मिलादुन नबी ने किसकी बहू ने अपने शोहर को सलाम किया है? कोई लड़का कहे हाँ मौलाना मेरी बीवी ने किया था? नहीं करोगे। हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं।
एक साल में करेगी। जुम्मा पढ़ के शोहर आए, चलो रोज नहीं, तुम इस्लाम को फॉलो करो, तुम दीन का फॉलो करो। ए माँ बहने, रोज मत करो सलाम, लेकिन एक दिन कम से कम जुम्मा पढ़ के आए, तुम अपने शोहर को सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग का सिस्टम है साल में एक दिन, ईद में शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी एकदम दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। जब तक शोहर को एक दिन सलाम, गौर करो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के चार दीवारी से कभी जिंदगी में कदम बाहर ना निकाली। और नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के पहनती थी। पता है, जब फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त हो गया, फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाए, कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर, एक वादा मुझसे करो। मौला अली फरमाते फातिमा बोल। कहा मेरे शोहर, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, जब मुझको कफन पहना देना, गुस्ल दे देना, मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा, जनाजे को छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, बल्कि उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर पे रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए। ए मेरे शोहर, जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, जब अंधेरा छा जाएगा, जब सब लोग अपने घर के सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को मेरे घर से निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोलो, नबी की बेटी फातिमा नहीं चाहती कि मेरे जनाजा कोई गैर मर्द देखे। आज हमारी बहू बेटियां खुले आम मोड़ में, खुले आम हटिया बाजार में, खुले आम गलियों में, खुले आम मज़ारों के शहर में, खुले आम कहाँ कहाँ जाती है। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, जब सूरज डूबे जाए, अपने अपने घरों में लोग छुपेगा, तब मेरे सूरज जनाजे को कब्रिस्तान अंधेरे में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की जनाजा नजर मेरे नजर पर जनाजे पर ना पड़े। ए माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करो कनीज़े फातिमा की जिंदगी गुजार, ताकि तेरे शोहर, तुम्हारे शोहर गुलाम अली होंगे, तेरे नस्ल में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, तेरा बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ये मेरा बेटा था जो नबी को नहीं देखा था, घर को सजाया था, मुलाकात नहीं किया था, झंडा लगाया था, नबी से बात नहीं किया था, दुरूद पढ़ा था। जब वो बेटा दुनिया छोड़ के कब्रों की तरफ जाएगा, दुनिया कहेगी देख जा रहा है, ऐसा है आज उनके दुनिया छोड़ा है, आज उसी गरीब की ईद होगी, कयों के कब्रों में सरकार की दीद। इसलिए मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्मदिन पे आपने इतना बड़ा सभा का आयोजन किया, एहतमाम किया। एक वादा, एक जलसे में, इतना बड़ा जलसा है, मैं आपके बीच में ये दोनों हाथ उठा के वादा करता हूँ, आमद सरकार के जलसे में हम अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे वो तोहफा देगा तो उसको हम अपना लेंगे। है कोई मोहम्मद नगर में ऐसा कोई जवान, कोई बेटा, कोई बाप? मौलाना, हम भी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेंगे, जो अपने मन से देगा खुशी से वही तोहफा समझ के ले लेंगे। है कोई मर्द एक हाथ उठा के कह दे जलसा आपका 100% कामयाब। कल पूरे में ही जाम इलाके में चर्चा होगा कि एक था, एक आप तो है माशाल्लाह, कोई यहाँ के है, नारे तकबीर। थोड़ा यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। कल परसों सेक्रेटरी साहब, कल मेरी तकरीर बंडील में होगी, परसों बोकारो में होगी, ये बात बोलेंगे। क्या नाम हो गया? मोहम्मद तैयब अंसारी ने कहा कि हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो देगा
तोहफा समझ के ले। लेना हराम नहीं है, लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। तो फिर हराम क्यों मांगे? एक सिगरेटी सवार कोई और कुटुम तो नहीं बैठा हो ने साहब निर्मो से बैठा ला बेटा नहीं तो नहीं पास बेटा है, हिम्मत नहीं। अरे भैया जितना मांगोगे उससे ज्यादा देगा, सबर करके देखना। क्या मांगते हो? 3 लाख 2.5 लाख? अरे भैया तुम्हारे घर में जो बेटी देने आएगा ना वो पहले कमर कस लेगा तब तेरा घर घुसेगा। फकीर नहीं आएगा, वो सोचेगा बढ़िया कुटुंब मिलेगा तो हम 2 लाख देंगे। तुम जिद करेगा 2,20,000 देगा। 2 लाख तो प्लान बना के आया है, 20,000 में तुम्हारा पूरा 2 लाख हराम हो गया। सबर कर लेता तो और ज्यादा दे देता। ये मुसलमान के पास सबर नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्या बात करते हो जी? आपके यहाँ बेटी थोड़ा फ्री में कोई देगा। वो जानता है बेटी को तोहफा देना रसूल की सुन्नत है, अपने ज्यादा से देना। बेटी का हक नहीं होता है क्या? अब तो संविधान भी दे दिया बराबर का हिस्सा, जबकि हम लोग शरीयत में वो नहीं है ना। 1/3 में 1 हिस्सा है बेटी का हिस्सा। आजकल नहीं देखता, जहाँ बीवी आ गई शोहर माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, वो बीवी और वो बस बीवी जो कहे बेटा उधरे। लगता है बीवी नहीं जादूगरनी है, कान में फूंक दिया शोहर को। अब बीवी जो कहे शोहर वही सुने। बूढ़ी माँ को पाली पे खिलाने वाले मुसलमान अपने बाप को पाली पे खिलाता है। जिनके कदम में जन्नत है उनको पाली में 10 दिन खिलाएगा। वो भी बेटा हिम्मत नहीं पाली ले लेगा, उसकी बहू पाली लेगी। अगर बेटा कह दिया मेरी माँ को कल खिलाओ, उसकी बहू प्रधानमंत्री। बहू पावर कहाँ, बेटा पावर थोड़ा चलता है। इसलिए कि बहू ने उसको हैजक कर लिया है, कब्जा कर लिया है। कान में जो फूंका है ना वो बहुत बड़ा मंत्र फूंका है। ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं। पीर फूके तो असर नहीं, मौलाना फूके असर नहीं, हाजी फूके असर नहीं, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये सब बात जमतला ऊपर। लेकिन याद रख लो जवान, तुम जिंदगी भर चक्कर लगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देख। एक सहाबी गया, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ। आका फरमाते चला जा। कहा मेरे पास रुपया टका कोड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा जा अपने माँ बाप का चेहरा घर बैठे बैठे देखना, अल्लाह एक हज मकबूल यानी कबूल वाला हज का सवाब इनायत फरमाए। आजकल कौन बेटा है जो माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाए, बाप के पास बैठ जाए? नहीं, अजमेर में चादर मत चढ़ा, तेरी चादर से अब खाजा गरीब नवाज भूखा नहीं। अरे पत्थर चपटी में खस्सी आओ, चादर लेके तू मत जा। तुम्हारे चादर और फंसी आपका दाता महबूब शाह अब मजबूर नहीं है, तुर्गों से बंगाल आ गए यहाँ मत जा। बेहतरीन चादर माँ के सर पे दे दे, बेहतरीन खाना माँ बाप को खिला दे। गोश्त तो मुर्गे की जरूरत नहीं, माँ बाप को खिला दे, वो दुआ करेंगे। तो अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप को मल भत्ता ठकान नहीं और खसी चढ़ा दिया पत्थर चपटे। दाता बाबा बाद में राजी होगा, पहले माँ बाप को राजी करो। माँ के कदम में जन्नत है, पूरी दुनिया ढूंढो, अजमेर कलियर कछोछा में जन्नत नहीं, जन्नत घर में है। घर में माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। माशाअल्लाह आपके बीच में आपके हाफिज जी बैठे, मैं काफी थक गया हूँ। इससे ज्यादा बोलवाओगे आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे कुछ हो जाएंगे, बेहोश हो गए। और ज्यादा बोले क्या? अब गमला गोल, दिमाग गोल, गोल होकर सलाम पढ़ देगा। माशाअल्लाह आज का जलसा शाहबुद्दीन। अरे आप बोले थे 10 बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक, 1, सवा 1, 1:30 बजने लगा। और इतना कामयाब प्रोग्राम। इंशाल्लाह इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दूगो बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जमतला दल है चितरंजन तरफ है। सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। मैंने कहा नहीं, आप झारखंडी मौलाना लिखिए, झारखंडी बाबा लिखिए, कुछ भी लिखिए,
मैं ज़्यादा दूर का नहीं, विद्या सागर करमटान घोषबाद मेरा घर है, सब कोई जानता है। यहाँ कुटुंब भी मेरा अपना होगा, हो सकता है खोजने से निकल जाएगा, लेकिन खोजते नहीं हैं, इसलिए कि अगर निकल गया तो फिर रख लेगा, सुबह मुर्गा खिला। अल्लाह का करम है, गौस और ख्वाजा का दीवाना है। नबी के नाम पे मोहम्मद नगर वालों आपने बहुत सजाया है। ये देखिए अपने क्या क्या निकालेंगे, इनको बेचेंगे, आपको तोहफे के तौर पर देंगे माशाअल्लाह। और फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरत मर्द बहू बेटियां जवान सब लोगों ने मिलके आमद सरकार के मौके पे जो खर्चा किया है, मौला उस खर्चे को, उस हदिया को तो कबूल फरमा ले। और अपने महबूब की बारगाह में यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, गुनहगार बदकार सियाकार है मौला, लेकिन निस्बत आका से जोड़ा है। आमद सरकार के नाम पे गलियों को सजाया है मौला, इनके घर को सजा दे, इनको दर को सजा दे, इनके आखिरत को सजा दे, इनको कब्र को सजा दे। मुसलमानों आमाल इतना रोशन करो, अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो, मुसलमान की पहचान बनाओ, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, हराम से बचो, हलाल का एक लुक़मा खाओ, माँ बाप की खिदमत करो। यही दीन है, यही धर्म है, यही इस्लाम है, यही ईमान है, यही कुरान है, यही मजहब इस्लाम का फरमान है। पूरा मजमू दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।